हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ 2022 के लिए। और इसमें हम आपको बता रहे थे डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर के बारे में। और आपको याद दिला दें, ये आप लोग का डे नंबर 13 है और इस डे नंबर 13 में हम आपको डिफरेंशिएशन का लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि हम आपको बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन, जो 5 नंबर के सवाल, एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल। बस आप लोग कॉपी कलम साथ में जल्दी से निकाल लीजिए ताकि हम क्वेश्चन जैसे ही आपको शो करें तो आप कुछ पहले प्रयास करिए और उसके बाद हम आपको पूरा बनाकर पूरा फुल सोल्यूशन के साथ बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आप लोग सभी लोग तैयार हो चुके हैं तो एक बार जल्दी से यस 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 जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन जो आप लोग का टॉपिक है, सबसे पहले हम आपको बता देगा कि डिफरेंशिएशन आप लोग को आज हम पढ़ाने वाले क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग टाइप के प्रश्न को आपको बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप का हो सकता है। और ये 5 नंबर का एक सवाल हर साल पूछा ही जाता है। जैसा कि आप क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको याद दिला दें, ये जो 5 नंबर का सवाल है खास करके ज़्यादातर 3 एक्सरसाइज से पूछा जाता है, लेकिन ऐसे तो कोई भी एक्सरसाइज को मिला जुला कर 5 नंबर बना सकता है, लेकिन ज़्यादा खास करके आप 5.5, 5.6 और 5.7 से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो और शॉर्ट टाइप का प्रश्न जो है आपको पता होगा कि 5 से 6 गो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो 5 से 6 गो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव 2 नंबर का जो सवाल आता है उसका पहले ही हमने आपको वीडियो बना दिया है, वो संभवतः आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो देखिएगा, सवाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से कॉपी कलम निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा और यह बता दें कि 5.5 में आखिर क्या है, 5.6 में क्या है, 5.7 में क्या है, यह आप जान लीजिए। तो 5.5 में आपको बता दें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यानी कि लघुगणक अवकलन जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको बिना लॉग लगाए हुए डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा। उसके बाद होता है पैरामेट्रिक फॉर्म जिसको आप प्राचलिक रूप बोलते हैं। और 5.7 में आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना आपको सीखना होता है। और पहले के क्वेश्चन में अगर 1-2 साल बैक देखा जाए तो आपको उसमें 5.8 से भी सवाल आता था, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से भी। ठीक है, लेकिन अभी तो 2-3 साल से नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ये टॉपिक जानने की जरूरत है तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल एक एक पर। ठीक है, देखिएगा सवाल आप लोग के सामने में आएगा, पहले आप जल्दी से बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बनाने का पूरा बताएंगे। जैसे सवाल यहाँ पर आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पहला नंबर सवाल। और ये सवाल आप लोगों के मॉडल सेट में भी आया है। ठीक है, और आपको बता दें कि मॉडल सेट से ज़्यादा सवाल टकराने की संभावना रहता है, कम से कम 40 से 50% तो आपको मॉडल सेट से टकरा जाएगा ही जाएगा। हूबहू अगर ना भी टकराए तो आपका पैटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल को आपको बनाना बनता है। और वाई बराबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। तो आपको बताना है dy/dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और ये 5 नंबर के सवाल में ही मॉडल सेट में दिया गया था। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से बनाने के लिए। और आपको याद दिला दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही सवाल है। तो 5 नंबर का सवाल तो वो कोई भी टॉपिक से ले सकता है, लेकिन ज़्यादा जो हम बताएं 5.5, 5.6 और 5.7 से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को आप जल्दी से पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको इसको बनाकर बताएंगे। तो चलिए अब हम भी बनाना शुरू करते हैं और आप लोग भी, तो हमको लगता है कि आगे बढ़ गए होंगे। देखिए, तो सबसे पहले जिन लोगों को याद दिला दे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ आपसे कहा जाता है। तो इसमें आपको पुट करना होता है, जैसे देखिए इसमें आपको पुट करना होगा x का मान। तो x का मान अगर आप tan थीटा इसमें बुआ रखते हैं ना, tan थीटा अगर इसमें आप रखते हैं तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको tan को इधर लाएंगे तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहां जहां आप x माने हैं ना, x है इसमें, वहां पर आपको tan थीटा रख देना होगा पहले। तो y बराबर tan इनवर्स इस तरह से √1 प्लस x के जगह tan रखें ना, तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे -1 बट्टा ये x है और x का मान क्या माने हैं tan थीटा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ सकता है, जो आप लोग को 11th क्लास का हो सकता है, 12th क्लास का भी हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले आप ये तो 10th क्लास का है, 1 + tan स्क्वायर थीटा आप जानते हैं sec² थीटा होता है, बट रूट में है तो एक sec थीटा निकलेगा, ये -1 और बट्टा में ये tan थीटा आपके पास
जस के तस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसी को, तो y बराबर क्या लिखेंगे बउआ, tan इनवर्स। बउआ बताओ इस सेक को आप लिख सकते हैं ना 1/cos -1 बटा इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, साइन और बटा में कॉस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सही है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, बताइए इसको भी इन उनका जोड़ बना लीजिए, तो लघुत्तम आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में तो आपका ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जस के तस रहेगा ही रहेगा। अब आप देख लीजिए ये कॉस से कॉस, मार्कर को चेंज कर देते हैं, ये कॉस से कॉस तो कट जाएगा, तो इधर राइट साइड बचाते हैं, जो बचेगा से देखिएगा y बराबर क्या बचा हुआ, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, इस तरह से। अब आप हमको बताइए कि एक फार्मूला आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला एक होता है बउआ, ये 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला याद है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से। ठीक है, अब आप बताइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स, ये 2 से 2 काट दीजिए, एगो tan से एगो tan कट जाएगा, तो साइन बटा में कॉस है, तो साइन के बटा में कॉस है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, इस तरह से। अब आप हमको बताइए कि tan इनवर्स और एगो tan रहता है तो ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बाई 2 ना, तो ये थीटा बाई 2 है, तो लिखेंगे थीटा बाई 2। और याद कीजिए कि ये जो थीटा है, और थीटा हम यहाँ से निकाल के लाए थे क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो आप लिख लेंगे पहले tan इनवर्स x अपॉन 2। अब ये देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। और आपको एक बात याद दिला दे, यही क्वेश्चन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होता ITF का 5 नंबर का, तो बस आपको इसको बनाकर इतना प्रूफ करना रहता, यानी कि सिंपल फॉर्म में आपको लाने के लिए कहा जाता। लेकिन यही सवाल डिफ्रेंशिएशन का है, तो बनाना तो आपको पहले इतना पड़ेगा ही, और एक लाइन लास्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेगा, ये 1/2 पहले से बाहर रखेंगे, और ये tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर आया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला आपका राइट आंसर हुआ। तो एक बार सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस सवाल को हम बनाए हैं कैसे, और बाद में आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो इसको आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमको लगता है स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लिए होंगे। तो इस सवाल में ये सवाल आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने में था। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर, देखिएगा। अब देखिएगा दूसरा नंबर सवाल। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए इस सवाल को बनाने के लिए। सवाल आप लोग के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई है, तो आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। पहले आप लोग 30 सेकेंड आगे बढ़िए, कुछ ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको पीछे से ट्राई करेंगे ताकि आप जल्दी से बना लें। और अगर आप लोगों से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो हम तो बताएंगे ही, मिला लीजिएगा। पहले आप लोग जल्दी से कुछ आगे बढ़ें। चलिए, तो अब हम भी बनाना शुरू करते हैं, क्या है ना, आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा बुआ, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसी सवाल को उलट के ऐसे भी दे सकता था कि ये साइन है ना सीधा, इसको इधर लाता था, इनवर्स में भी इसको लिख सकता था। ठीक है, कि साइन इनवर्स x प्लस वाई बराबर, अगर x प्लस वाई है तो dy बाई डी एक्स निकालिए। और आपको याद दिला दी ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप डायरेक्ट चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं डी बट्टे डी एक्स प्लस वाई, और इधर भी लिख सकते हैं डी बट्टे डी एक्स साइन x प्लस वाई। सही है। अब आप हमको बताइए कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों में जाएगा, तो x का तो आप जानते हैं 1 होता है, और y का आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर। इसको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, यहाँ x है और यहाँ पर x प्लस वाई है, तो बउआ ये साइन फंक्शन हो गया। और साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने आप बहुत बार बताया कि कॉस फंक्शन लिखेंगे, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले फंक्शन का। तो थोड़ा सा इसको तो नहीं आराम से डिफ्रेंशिएशन और अच्छा से करिएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, ई बेचारा को आप जस के तस छाप देंगे। ठीक है बुआ सा, और ये भी बेचारा हो गया कॉस x प्लस वाई। और बच्चा जो है यार यहाँ पर मिस्टेक कर सकता है, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे ना थोड़ा सा ब्रैकेट में अच्छा से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस, और इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy
बाई डी एक्स, क्योंकि y का dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब आपको ये जो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे ना तो ये दोनों में जाएगा, एक में भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, बस यही आपको ध्यान देना था। तो 1 प्लस ये dy बाई डी एक्स रहेगा बराबर, इसको आप गुना कर दीजिए तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस, और ई वाला कॉस से इसे गुना करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सही है। अब आप सोचिए कि देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स एगो यहाँ भी है एगो यहाँ भी है, तो आप दोनों को एक साथ रख लीजिए। तो बताइए किसको किधर ले चले, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसको ही लाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए तो डी वाई बाई डी एक्स, ये है ना, प्लस में इधर आकर माइनस में, बराबर के बाद ई वाला को छोड़ देते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, और ये +1 है ना बुआ, बराबर के बाद जाएगा तो -1 हो जाएगा। सही है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, 2 लाइन बढ़ाते हैं मार्कर चेंज करके, आप क्या करें, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो देखिएगा इसमें क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर ये क्या बचा बुआ, ये थोड़ा हमको लगता है 1 माइनस, चलिए इसको एक लाइन पहले आप लिख लीजिए तो उसके बाद आपको खुद दिमाग लग जाएगा। अब आप इसको गुना में है तो कहाँ भेज सकते हैं, तो इसको आप बटा में भेज सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखिएगा, कॉस एक्स प्लस वाई -1, और बटा में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप चाहे तो इसको ये जानते हैं क्या, इसको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर ले। अगर आप इस चीज़ को अगर देखना चाहे तो देखिए कॉस एक्स प्लस वाई -1 और 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा उल्टा हुआ है। अगर आप चाहते इसको सीधा करना चाहे तो ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, बढ़ाना चाहे तो, और बटा में आपका ये वाला बेचारा रह जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। सही है, अभी हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका फाइनल आंसर में, बस बच जाएगा लास्ट में कितना बचेगा, -1, और ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इस सवाल को आप एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है। एक लाइन पहले आप एक बार देख लीजिए इस पार्ट को, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किए थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बुआ यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट पार्ट भी ले लो ताकि आंसर मिलाने में कोई तरह से दिक्कत ना हो। चलो तो बढ़ते हैं बुआ सर नेक्स्ट सवाल पर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में अगला प्रश्न, ये सवाल आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न बुआ इस 2021 में आया है। ठीक है, देखिएगा सवाल आप लोग के सामने में इस तरह से मिल सकता है कि दो को फंक्शन है, और फंक्शन टू दी पावर फंक्शन तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, एक जो 2 नंबर के सवाल में पूछे जा सकते थे, और ये 5 नंबर के सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फंक्शन के पावर फंक्शन है, फिर फंक्शन के पावर फंक्शन है, 2 प्लस में रह सकता है या माइनस में रह सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे 5 नंबर में बनता है, और इस साल भी आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए तो इस सवाल को बनाते कैसे थोड़ा सा बताते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनेगा, यानी लॉन्ग प्रोसेस है इसका, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बुआ, इस बात को ना इसको u मान लेंगे, तो u बराबर मान लेंगे इस तरह से, क्या था tan था ना, तो tan x के पावर sin x, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो v बराबर आप लिख सकते हैं sin x पावर cos x। सही है, पहले तो हम लोग मान लिए, जैसे ही मान लिए तो आप देखिए गौर से कि y बराबर आपका क्या आ गया, ई वाला पार्ट को आप u माने तो u प्लस ई वाला पार्ट को भी माने तब भी हो गया। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो u का आता है डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा बउआ, अब v का क्या होता है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये सब थोड़ा लेंदी प्रोसेस से बनने वाला सवाल है, इसलिए आप लोग साथ में थोड़ा तब बनाइएगा भी और देखिएगा भी। ठीक, तो देखिए पहले आपको बता दें कि अगर प्लस में या माइनस में 2 फंक्शन ऐसा दिखे तो डायरेक्ट लॉग मत लगाइएगा, इसमें अलग अलग करके बनाना है। इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है, और इसको लॉग लगा के एक बार बनाना है, फिर इसको बनाना है, और तब लास्ट में यहाँ पर रख देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नाउ से। अब आप पहले क्या करेंगे, u को बनाने का प्रयास करेंगे, तो u बराबर आप देख लीजिए, u किसको माने बउआ, ये वाला ना tan x के पावर sin x, ये वाला u माने। अब इसको ना आपको बनाना पड़ेगा आराम से, 5 नंबर वाला सवाल है, कम से कम 2 पेज तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए log u बराबर इधर log लगाते हैं दोनों तरफ, तो log tan x
होल टू दी पावर साइन एक्स, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, ये लॉग यू तो बेचारा हो गया, और जो माथा पर आता है वो गोर पकड़ लेता है, आपको बताए थे साइन एक्स बाहर हो जाएगा लॉग tan x। आज हम जो भी सवाल बताएंगे वो सारा सवाल 5 नंबर का ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा समय आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आप लोग कॉपी कलम पर चलाइएगा ज़रूर, कुछ खुद से बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करें, जैसे ही सिंपल फॉर्म में आ जाए तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो लॉग यू का क्या होता है 1/u, और इसका होता है du/dx, और इसको u × v पर तोड़िएगा, तो पहला को करिएगा बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर, तो दूसरा तो log tan x है ना, तो log tan x बाहर, और पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला कौन है बुआ sin x है ना, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन, सही है। u × v पर तोड़ दिए। अब आप बताइए, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं du/dx बराबर, u को इधर ले चलिए, तो डायरेक्ट ले गए हैं, और ये sin x छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पर ना इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और पेन चेंज कर लेते हैं log फंक्शन पर, और आपको याद दिला दे log फंक्शन का क्या होता है 1 फंक्शन, और फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन था tan का क्या होता है sec² x होता है, तो sec² x प्लस ई वाला बेचारा जस के तस, और बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। साइन का जानते हैं ना, साइन का तो डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो ये बेचारा जस के तस। फाइनल आंसर के लिए आप क्या करेंगे, ई वाला यू है ना बउआ, यू किसको आप माने थे, तो यू तो आप माने थे tan x के पावर x, tan x के पावर sin x को, तो tan x के पावर sin x, और इसको आप क्या कीजिएगा, इसको काट कूट कीजिएगा तो कर लीजिए, और ना तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए काट कूट करना चाहे तो बताइए, इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ तो हमको लगता है कट जाना चाहिए क्या, तो चलिए इसको काट कूट कर देखते हैं। sin x और ये tan जो है ना, ये sin है, tan जो है इसको आप ऐसे लिख दीजिए sin के बट्टा में cos, सही है। और ये जो sec² है ना, sec² को आप ऐसे लिख सकते हो 1/cos², काटना चाहे तो, नहीं तो गुना करके आप प्लस सटा कर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये cos x, और उसके बाद log tan x इज जस के तस, दिखाई दे रहा है ऐसा। अब आप इसी को काटिए तो देख लीजिए, एगो से cos कट जाएगा, एगो इस हमको लगता है tan साइन से साइनो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/cos ना, तो एक लाइन बढ़ाकर इसको लिख देते हैं tan x के पावर sin x, और क्या बचा 1/cos, तो क्या लिख सकते हैं sec x प्लस cos x इंटू log tan x, और ये वाला सिर्फ इसका मान आया है बउआ, तो अभी जो मान आया है du/dx का मान आया। तो सोचिए समीकरण एक गौर से देखें कि आपको निकालना dy/dx है, तो dy/dx में एगो पार्ट को बनाए हम लोग, तो एगो पार्ट का तो आंसर आ गया। अब आपको इस दूसरा पार्ट को बनाकर फिर से निकाल कर यहाँ पर रख देना। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो u वाला पार्ट का, तो उसके बाद v वाला पार्ट को हम बनाते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, अब भी वाला पार्ट को बनाते हैं। देखिएगा भी वाला पार्ट गौर से देखेंगे, भी वाला पार्ट क्या था बुआ, भी बराबर था, एक बार देख लीजिए, भी किसको माने थे sin x के पावर cos x को, तो लिखेंगे sin x के पावर cos x। अब आप बताइए इस पार्ट को तो भी वैसे ही करना है ना, लॉग लगाकर इसको आगे बढ़ाना है, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो देखिए log भी बराबर log sin x के पावर cos x, ठीक है। आप लोग भी बनाना शुरू ज़रूर कर दीजिएगा। तो log भी बराबर पावर को बाहर कीजिएगा, और ये log sin x तो रहेगा जस के तरफ। अभी दोनों तरफ आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। log भी का आप जानते हैं 1/v dv/dx, और इधर u × v पर तोड़ दीजिए, तो पहला को करिए बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को करिए बाहर, और पहला का डिफ्रेंशिएशन तो cos है, सही है। बस इस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से बनता है, लेकिन अगर आप अच्छा से बनाइएगा तो बन जाएगा, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये बट्टा में भी है, इधर आप भेज दीजिए तो गुना में भी आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे cos x इंटू log साइन का आप जानते हैं ना, तो पहले 1/sin लिखेंगे, और गुना इस साइन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो साइन का क्या होता है cos, और ये log sin x बेचारा जस के तसा, cos का क्या होगा बुआ माइनस साइन होता है ना, तो इस तरह से माइनस में घिर कर लिखेंगे। अब आप बता दीजिए कि आपको dv/dx इधर दिखाई दे रहा है, ये भी है ना, आप भी किसको माने थे sin x के पावर cos x को, तो sin x अब पावर में cos x, और इसको सोच लीजिए कोई कट्टे उट्टे वाला तो ना है, तो आप चाहे तो cos/sin को कॉट कर सकते हैं और cos छोड़ सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए cos इंटू कॉट, और ये प्लस माइनस माइनस sin x को पहले लिख दीजिए,
और log sin x को बाद में। और ये जो वैल्यू आया बउआ गौर से देखिए, ये जो वैल्यू किसका है, dv बाई डी एक्स का। तो हम आपको क्या बोले थे, समीकरण एक गौर से देखिए कि आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, और इसमें आपको दोनों मान निकल चुका है। du बाई डी एक्स का मान यहाँ निकल चुका है, देख लीजिए ये जो मान है du बाई डी एक्स का मान है, और dv बाई डी एक्स का मान अभी हम लोग निकाल के लाए हैं। तो अब आप लास्ट में क्या करेंगे, समीकरण एक से लिखेंगे। तो समीकरण एक से आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स अब प्लस dv बाई डी एक्स, ये वाला। और लास्ट में आपको करना क्या होगा, ये du बाई डी एक्स का मान जो पहले आप निकाल के लाए हैं और ये dv बाई डी एक्स का मान अभी जो निकाल के लाए हैं, इस दोनों मान को आप रख देंगे। तो देखिए du बाई डी एक्स का मान पहले निकाल के यहाँ से लाए थे, एक बार देख लीजिए, ये मान था ना tan x पावर sin x और ब्रैकेट में sec x प्लस cos x इंटू लॉग tan x, ये वाला मान था ना बुआ, ये u का मान था du बाई डी एक्स का मान। अब हम यहाँ पर निकाल के लाए हैं, अभी जो मान निकल के लाए थे dv बाई डी एक्स का, तो ये वाला प्लस प्लस लिख देंगे और प्लस के बाद ये वाला पूरा मान छाप देंगे। तो देखिए sin x पावर cos x और इंटू में ये सब बेचारा जो है वही छाप दीजिए, तो cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू लॉग साइन एक्स, और ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह के प्रश्न आपको 2-3 को मिलेगा, 2-3 को प्रश्न आप जरूर पहले खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों को कीमती है, ठीक है। क्योंकि 4 को आपको 5 नंबर वाला सवाल को पकड़ना है, जो एक डिफरेंशिएशन से आप जरूर पकड़ लीजिएगा, ठीक, और एक ग्राफ से पकड़ लीजिएगा, एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से चाहे इनवर्स से आप पकड़ लीजिएगा, आपको 4 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार जल्दी से, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो देखिएगा अगला सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने में यही इसी टाइप का आपको मिल सकता है। देखिएगा ये सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बुआ सा, cos x टू दी पावर y होल टू दी पावर है और cos y टू दी पावर x है, तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस सवाल को भी आपको बुआ बिना लॉग लगाकर आप नहीं बना सकते, आपको लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि आपको करना क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें प्लस में बीच में नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लॉग डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यही अगर प्लस में आ जाए ना तो आपको यू मानना होगा और एक को भी मानना होगा। तो इसमें आप दोनों तरफ लॉग लगाकर इसको आप पहले बनाइए, कुछ 30 सेकेंड हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, प्रैक्टिस जो जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए तो अब हम भी बनाना शुरू करते हैं और आप लोग भी जल्दी से कुछ आगे बढ़ भी गए होंगे। देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा बउआ, इसमें लॉग लगाना होगा, तो दोनों तरफ लॉग लगाइएगा ना, तो लिखेंगे लॉग cos x होल टू दी पावर y बराबर लॉग cos y होल टू दी पावर x। सही है, दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए। लॉग जैसे ही लगाएंगे तो आप सबको पता है कि जो माथा पर आता है वो गोल पकड़ लेता है, तो y बाहर आ जाएगा, लॉग cos x इस तरह से। अब बराबर के बाद ये जो x है ये भी बाहर आ जाएगा, तो लॉग cos x बचेगा, सॉरी यहाँ x नहीं है ये y है, ठीक है, तो y है, थोड़ा सा ध्यान से। अब आप बताइए ये सिंपल फॉर्म में आ गया था ना, अब इसको ना आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं मार्कर चेंज करके। तो इसको दोनों तरफ आप क्या कीजिए, पहले d बटा डी एक्स लगा दीजिए, आप सुविधा के अनुसार करेंगे, एक लाइन बढ़ जाए सो ठीक, लेकिन इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बात तो हम लोग आराम से लिख दिए। अब आपको बुआ बताइए इसको u इंटू वी पर तोड़ना होगा, तो सभी लोग को पता है u इंटू वी पहला को करते हैं बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन और शॉर्टकट तो हम मारते नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अब प्लस दूसरा को करिएगा बाहर, तो दूसरा तो बुआ ई है, और इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला कौन है y है, तो y बराबर के बाद अब इसको इधर भी आपको u इंटू वी तोड़ना होगा, तो इतना तनी लंबा है, एक और तोड़िए उसी, पहला को करिए बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन cos y, अब प्लस दूसरा को करिए बाहर
और फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो पहला इसमें तो x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन एक बार चेक कर लीजिए बुआ सा, इसको u इसको v माने हैं, तो पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएशन। राइट साइड में भी वही काम, पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। सही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देकर आप समझिएगा। y इसको लॉग फंक्शन पर बनाएंगे तो आपको पता है ना 1 पहले फंक्शन होता है और फिर इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको पता है कॉस का क्या होता है बुआ, माइनस में साइन एक्स होता है ना, प्लस के बाद ये लॉग कॉस एक्स बेचारा रहेगा और ये y का dy/dx। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं 5 नंबर बड़ा आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ा सा मशक्कत तो करना पड़ता है। और ये बेचारा x जस के तस लॉग, इसको भी फंक्शन मानना होगा, तो इसको लिखेंगे 1 फंक्शन, फंक्शन कॉस है ना, तो कॉस y, और इस कॉस का क्या लिखेंगे माइनस में साइन y। लेकिन यहाँ पर एगो बात और ध्यान देना है बुआ, यहाँ y है और यहाँ x है, तो फिर y का भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा, तो dy/dx भी लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर dy/dx छोड़ दीजिएगा तो समझिए आपका गलत हो जाएगा। प्लस लॉग कॉस y, और x का तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 लिख दिए। एक बार फिर से यहाँ पर समझा दें, लॉग फंक्शन का पहले 1 फंक्शन ये वाला लिखे, और ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन था माइनस साइन y, और ये y है ना, फिर से आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर आप देखिए वो dy/dx का जगह उसको पहले पकड़िए, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस y साइन बटे कॉस, तो tan होता है तो माइनस tan x लिख दीजिए y में, प्लस लॉग कॉस x dy/dx बराबर के बाद इसको देख लीजिए तो माइनस में x और वो साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो tan y dy/dx अब प्लस लॉग कॉस y। सही है। आराम से बना रहा है इसीलिए ताकि आप आराम से इसको समझ पाए। ठीक है, ज़्यादा स्पीड में नहीं बना रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब आप बताइए कि इस dy/dx एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को एक साथ ले आइए, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग कॉस x dy/dx, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा x tan y dy/dx। अब बराबर के बाद ये देखिए क्या हुआ लॉग cos y, और ये माइनस में है इधर आके प्लस में y tan x हो जाएगा। सही है। अब आप बताइए एक लाइन इसी को अगर हम बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं, पेज है कि नहीं देख लेते हैं, पेज तो है नहीं, देखिएगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं dy/dx बराबर, देखिए इसमें से हम dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा लॉग cos x, आप प्लस में x tan y बचेगा ना, तो जो गुना में आएगा उसको बटा में लिख देते हैं डायरेक्ट, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो लॉग cos y ऊपर में प्लस y tan x, तो ऊपर में ये है, और इसके बटा में आप लिखिएगा, इसके बटा में इसको कॉमन लेकर जो बचेगा ना इसको बटा में लिख देते हैं लॉग cos y प्लस x tan y, और ये वाला आंसर हुआ आपका। ठीक है, इस बात को समझ सकते हैं ना बुआ। एक लाइन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं कि इसमें से पहले हम dy/dx कॉमन लेते हैं, तो यहाँ log cos x बचता प्लस x tan y, तो गुना में जो रहता है ना वही ना बटा में जाता है, log cos x प्लस x tan y, और इधर जो बेचारा है से था ये। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से यहाँ पर समझना था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिख दिए x है ना, तो ये x रहेगा, थोड़ा सा ये सब मिस्टेक हो जाता है, आप ध्यान से ज़रूर इस बात को देखेंगे, क्योंकि यहाँ log cos x है तो log cos x प्लस x tan y, तो x tan y बटा में रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक बार चेक खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, जब बाद में आप खुद से बनाएंगे तो इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, और आज 5 नंबर का सवाल पर डिस्कशन हो रहा है बउआ। तो आपको जो लोग बनाना जानते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं उन लोगों को ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज हम बड़ी आराम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये भी सवाल आप लोग को उसी टाइप का है, एक्स वाई बराबर e⁻x - y, तो dy/dx का वैल्यू आपको बताना है। चलिए 30 सेकेंड हम इंतज़ार करते हैं, कुछ आगे बढ़िए, और आपको हिंट भी दे देते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाना है। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। ठीक है, तो लॉग जैसे ही लगाएंगे ना, तो लॉग xy बराबर लॉग e⁻x - y, इस तरह से। सही। अब आप सब लोग जानते हैं ना कि लॉग m × n अगर गुना में रहता है तो ये क्या हो जाता है लॉग m + n², ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। याद है ना, log m × n क्या होता है बुआ, log m प्लस log m।
और इधर वाला आप देखिए जो माथा पर रहता है वो गोल पकड़ लेता है, तो x माइनस वाई बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा लॉग ई। और आप सभी लोग को वो फॉर्मूला हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में पहला वीडियो में ही बताया था, पहले तो इस बेचारा को आप लिख दीजिए। अब बताइए ये x माइनस वाई तो रहेगा, और क्या आपको याद है लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा कमेंट करो तो बउआ, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि log e का वैल्यू 1 होता है, और 1 में इसे गुना भी करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं log x प्लस log y, 1 में गुना करेंगे तो x माइनस वाई रहेगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो एक बार चाहे तो आप इसको लिख लीजिए पहले इस तरह से, log x प्लस log y बराबर डी बटे डी एक्स एक्स माइनस वाई, सही है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बताइए लॉग एक्स का आप तो जानते हैं 1/x होता है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन लॉग वाई का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर चेन रूल भी लगाना होगा। तो लॉग वाई का पहले 1/y और फिर इस y का dy/dx, इधर भी उसी तरह से x का 1 हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन y का क्या होता है तो dy/dx होता है, सही है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी, तो दोनों को एक जगह आप लाने का प्रयास करें, तो 1/y dy/dx माइनस में इधर आके प्लस में dy/dx बराबर के बाद 1, ये प्लस 1/x इधर आके माइनस में 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम राइट साइड भगाते हैं ताकि आप देख पाएँ पूरा अच्छा से। अब आप बता दीजिए, देखिएगा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा dy/dx कॉमन लेंगे तो 1/y और प्लस में 1 बचेगा ना, ये 1/y प्लस 1, इधर बराबर के बाद 1 माइनस 1/x जस के तस। अब आप बताइए, आप चाहे तो भिन्न का पहले आप जोड़ बना लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, y के y 1 प्लस y और बराबर के बाद भी भिन्न का घटाव बना लीजिए तो x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे थोड़ा सा इसको हम चेंज अलग कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसी को हम फाइनल आंसर लिखते हैं, गौर से देखेंगे तो ये dy/dx बराबर क्या होगा, ये देखिए ये गुना में तो बट्टा में जाएगा, तो उससे अच्छा है कि इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, लिखिए y इंटू एक्स माइनस 1 बट्टा इसको ऐसे गुना कर दीजिए तो x इंटू 1 प्लस वाई, और ये रहा आपका आंसर। और अगर आप इतना बनाते हैं तो समझिए आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में अगर मिलाना चाहे तो। और ये तो बड़ा अच्छा से बन भी गया था, बड़ी आसानी से तन्ने को सवाल था, है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ सा, देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में इसी टाइप का है। एक बार बता दीजिए क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं बउआ, ये हमको लगता है कि आप लोग अगर बना लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। कि क्या हम बनाएं, अगर बनाएंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। देख लीजिए सवाल y बराबर x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x है, तो आपको बताना है dy/dx का वैल्यू क्या होगा। और आपको याद दिला दे इसी टाइप का प्रश्न एक हम इधर बताए थे, इधर देख लीजिए ये वाला प्रश्न जो हमने 2 पेज में बनाया था, ये वाला tan x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x, इसी टाइप से आपको बनाना है यू भी मानकर, और बनाने के बाद आप इसका आंसर खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। और पहले आप लोग खुद से हमको लगता है बनाइएगा और बन जाए। और आपको याद दिला दीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये हूबहू आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। एक दो और प्रश्न इसी टाइप का हम दे देंगे जो होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस सवाल का आंसर न बने, दिक्कत हो, तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाकर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज बता दे 5.5 में ये सवाल आपको हूबहू मिल जाएगा, ठीक है। और ना बने तब देख लीजिएगा, और बन जाए तो भी आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ना बने तो आप जरूर बता दीजिएगा, हम इसको बनाकर बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। सवाल अब चलते हैं 7 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर, कि y बराबर 3e⁻² प्लस 2e⁻3x है। तो आपको ये प्रूफ करना है, और आपको बता दें ये 2020 में सवाल पूछा गया था कि y बराबर 3e⁻² प्लस 2e⁻3x है। तो आपको प्रूफ करना है d² माइनस 5dy/dx प्लस 6y बराबर 0। तो जल्दी से पहले आप लोग इस सवाल को प्रयास कीजिए, 15 कम से कम 30 सेकेंड आगे बढ़िए, और उसके बाद हम इस सवाल को आगे आप लोगों को बढ़ाकर बताएंगे। सबसे पहले पहला काम करना क्या है बुआ, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बस क्या कीजिएगा, इस LHS में मान रख दीजिएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो करिए, हम भी आपको करके बताते हैं। देखिए
सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। मानने के बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इधर भी कर दीजिए d बटा डी एक्स, 3 ई टू दी पावर, ये जो भी है लिख दीजिए, बेचारा जस के तस उतार दिए। अब आप बताइए, इसको तो आप बेचारा dy बाई डी एक्स जस के तस लिखिए, यहाँ d बटा डी एक्स इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो इसको देखिए 3 आप सब लोग जानते हैं कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। e के पावर 2x का आपको बताया गया था कि e के पावर पहले 2x जस के तस, और गुना में केकर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस वाले 2x का, तो डायरेक्ट आप चाहे 2x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना कि 2 होता है, तो डायरेक्ट आप चाहे तो 2 लिख सकते हैं। अब उसी तरह से अगर इस बात को आप समझ गए हो तो यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e के पावर 3x का तब हुआ e के पावर 3x होता है, गुना में केकर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इस 3x का 3x का कितना होगा बताओ, तब 3 होगा ना, गुना में 3 लिखना होगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो बताइए क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 दूना 6 ई टू दी पावर 3x। सही है बुआ सा। अब इसी को हम एक बार फिर से आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, और आप हमको बता दीजिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन इसलिए करना है क्योंकि आपको यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मार्कर चेंज करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए तो आप चाहे ना लिखिए, सिर्फ अगेन यानी पुनः लगाकर भी आप काम चला सकते हैं। तो इसको जब फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे बउआ तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको उसी तरह से कीजिए तो 6 बाहर, ई के पावर 2x का तो ई के पावर 2x होगा, फिर से इस 2x का तो गुना में 2, बात समझ में आ रहा है बुआ, प्लस ये 6 जस के तस ई के पावर 3x रहेगा, अब फिर गुना में इस 3x का करना होगा तो 3, ये इसी टाइप से यहाँ पर। अब आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो गुना कर लीजिए 6 दूना 12 ई के पावर 2x प्लस 6 3 18 ई के पावर 3x, और ये किसका वैल्यू है बउआ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब आप बता दीजिए कि आप इसको आप चाहे तो समीकरण 3 मान लीजिए। अब आप हमको बताइए कि आपको तो प्रूफ बउआ ये वाला करना है, तो प्रूफ करना है तो सोचिए क्या आप इसका मान निकाल लिए, तो इसका मान तो निकाल लिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाले हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का भी मान निकाले, और वाई का मान तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पता है ही। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा रास्ता बताते हैं, आप पहले LHS उतार लीजिए और LHS देख लीजिए क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 6 वाई। सही है। अब आप करना क्या, आपको मान रख देना है आराम से, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान यही वाला है, रख दीजिए, तो 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 18 ई टू दी पावर 3x माइनस 5 इंटू, और ये बउआ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ देखिए समीकरण 2 में देख पा रहे होंगे 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 ई टू दी पावर 3x, अब प्लस के बाद ये 6 रहेगा और क्या है y है, और ये y का मान आप समीकरण 1 से देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा, समीकरण 1 इसको माने थे ना, y बराबर क्या था, तो देखिए क्या लिखेंगे 3 ई टू दी पावर 2x, ब्रैकेट में लिखेगा 3 ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 3x, ये वाला। तो बस आप मान अगर रख दिए हैं तो एक लाइन आपको और बढ़ाना पड़ सकता है, बस आपको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए, तो 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x, और इसको गुना कीजिए 6 पचे 30 ई के पावर 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 पचे 30 ई के पावर 3x, और 6 से गुना कीजिएगा तो 18 ई के पावर 2x, और 6 दूना 12 ई टू दी पावर 3x। अब वह जात वाला की अगर मिलाइएगा तो हमको लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। सोचिए और विचार कीजिए कौन कौन बर्बाद होगा। पहले 2x वाला को सोचिए, ये 12 गो 30 गो और यहाँ पर 18 गो, तो सोचिए 12 गो और 18 गो जोड़िएगा तो 30 गो और ये माइनस में, तो ये वाला सब मिलजुल के बर्बाद हो जाएगा। 18 गो और 12 गो, 30 गो और 30 गो माइनस में, तो यहो मिलजुल के सब बर्बाद हो, तब फाइनल आंसर आपके पास क्या बचेगा, 0। और ये कौन चीज़, तो RHS। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते थे। 2020 में बुआ ये 5 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया था। तो इस तरह के भी सवाल अगर आपको आए, देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, यहाँ तक थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। चलिए, ये सवाल हमको लगता है कि आप बना सकते हैं, बस आप याद रखिएगा कि आपको करना क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, LHS में उठाकर रख देना है, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हम 1-2 और बताएंगे जो आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर ये तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर।
दिखाई दे रहा होगा बुआ सा, दिखिएगा। और सवाल ये रहा आप लोग के सामने में एक ये इस टाइप का प्रश्न हमको तो लगता है कि बैक साइड में भी हम बताए थे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन बराबर वाई के पावर फंक्शन, ऐसा कुछ था जो हम आपको बैक साइड में करके बता दें। थोड़ा सा इस सवाल से आप परिचित हुए होंगे। ये वाला सवाल देखे थे ना, ये वाला, इसको जैसे बनाए थे ना उसी टाइप से आपको इस सवाल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉग लगाना होगा और dy बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई करना शुरू कर दीजिए, 30 सेकेंड आगे बढ़िए आप लोग। तो हम तो आराम से बनाएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी में बनाइए स्पीड में, और एक बार मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए, तो ये एक तरह का आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप लोगों से नहीं बने तो आप देखकर सीख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे बुआ सा, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। ठीक है, ऐसा बताए थे, अब से बन भी जाएगा, हमको उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, कोई स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज हो जाए तो देखिएगा। सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो लॉग एक्स के पावर वाई, लॉग वाई के पावर एक्स, ऐसे रहेगा। तो जो पावर में वो बाहर आ जाएगा, तो लॉग एक्स बराबर ये जो पावर एक्स बाहर होगा इस पर, और लॉग वाई बचेगा। सही है। अब आप चाहे तो आराम से इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए डी बटा डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स बराबर, एक लाइन अभी बस डी बटा डी एक्स लगा दिए हैं, कुछ आराम से भी बनाते हैं ताकि आप आराम से समझ पाए इसको। तो यू इंटू वी पर आप तोड़ेंगे तो पहला को करेंगे बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। सही है बुआ। अब इसको भी यू इंटू वी पर तोड़ना होगा, तो पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला आपका x है। सही है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा y बार log x का तो डायरेक्ट होता है 1/x, सिंपल सी बात है, और ये log x बेचारा है, और y का आप जानते हैं सभी लोग कि dy बाई dx होता है। बराबर के बाद अब गौर से देखेंगे इस बात को, तो इसको तोड़ेंगे तो इसको भी आप बता दीजिए, x तो बाहर है। log y का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है और यहाँ पर y है, तो log y का आप जानते हैं ना 1/y होता है, बट y का भी फिर करना होगा तो dy बाई dx लिखना होगा, जानते हैं ना। और प्लस में ये log y, और x का तो बउआ होता है 1। अब आगे बढ़िएगा, अब बता दीजिए dy बाई dx यहाँ पर भी है, dy बाई dx यहाँ पर भी, तो दोनों को एक साथ रखिएगा आप लोग। तो log x dy बाई dx, ये प्लस में इधर आके माइनस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x/y और dy बाई dx। सही है। बराबर के बाद देखिए इधर क्या बच गया है, log y में 1 से तो log y ही ना बचेगा, और ये प्लस में y बाई एक्स इधर आएगा था माइनस में y बटे एक्स। अब इसी को आप चाहे तो कॉमन उमन ले लीजिए, तो dy बाई dx कॉमन log x माइनस एक्स बटे वाई बराबर के बाद log y माइनस वाई बटे एक्स। सही है। अब आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसको, dy बाई dx, ठीक है बुआ, इसको भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो y में इसे गुना करेंगे तो y log x माइनस एक्स, अब बराबर इसको भी भिन्न का घटाव, तो x log y, अब माइनस में y। सही है, y है ना होगा, x log y माइनस y। अब आपको निकालना क्या था बुआ, dy बाई dx, तो dy बाई dx के लिए आप फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर, अब ई y से ना इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे y इंटू एक्स log y माइनस वाई, और बटा में ई वाला भाईजू को भेज देंगे, तो x इंटू ई वाला बटा में जाएगा तो क्या लिखेंगे y log x माइनस में x, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है। तो एक बार बता दीजिए कि क्या आप लोग इस सवाल को बना लिए थे। बस आपको एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, दोनों तरफ लॉग लगाना था, आराम से ये सब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। dy बाई dx दो जगह रहेगा, एक जगह लाइएगा, कॉमन लीजिएगा, बटा में b दीजिएगा। ठीक है। तो आज थोड़ा सा स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो कर दिए हैं, 5 नंबर वाली बात है, एगो सवाल आपको हर हाल में आना ही चाहिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए, तो देखिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल भी एक बार की बात है, पूछे हुए था बउआ 5 नंबर में। सवाल आप लोगों के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए सवाल आप लोग के सामने में है, x बराबर cos t प्लस लॉग tan t बाई 2 और y बराबर a sin t है, तो आपको बताना dy बाई dx का मान क्या होगा। चलिए, पहले सबसे पहले आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए, एकदम कॉपी कलम निकालिए, एकदम धार फाड़ कर दीजिए इसको, उसके बाद हम इसको बनाकर बताएंगे। कुछ दूर पहले आप सभी लोग बढ़िए।
देखिए तो बउआ हम भी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दे, अगर नहीं याद होगा तो करना क्या होगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, और इसको भी टी के रिस्पेक्ट में अलग करके तब डी बाई डिक्स निकालना होगा। तो ये सवाल जो है ना थोड़ा सा इसी को आपको डिफ्रेंशिएशन आराम से करना होगा, क्योंकि ये तो बड़ा सस्ता है, बट यह वाला तो नहीं सोच समझ के। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी एक्स बाई नहीं सॉरी टी के रेस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि सारा फंक्शन टी के रूप में, अगर थीटा के रूप में रहे तो थीटा के रूप में, और एक्स टी के रूप में रहता टी के रूप में आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। बता दीजिए ए कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, आप लगा दीजिए पहले डी बटा डी टी, ये सब बेचारा कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई टू। सही है बुआ। अब बड़ा आराम से का डिफ्रेंशिएशन सही से करिएगा, ये बाहर हो जाएगा, डी बटा डी टी एकरों में जाएगा एकरों में जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप सभी को याद ही होना चाहिए। कॉस का क्या होता है बुआ सर, माइनस में साइन टी प्लस, यहाँ पर आपको इसको ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ध्यान से करना होगा, क्योंकि आपको बता दें लॉग इसको फंक्शन पढ़ना होगा, और लॉग फंक्शन का आपको बताए थे 1 बाई फंक्शन, फिर किसका डिफरेंशिएशन होता है, इस वाले फंक्शन का। डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, tan का आपका जानते हैं ना सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी बाई टू। लेकिन यहाँ तक दम नहीं मारना है, एक बार फिर से इस टी बाई टू का करना, एक बार याद दिलाते हैं। पहले लॉग का करेंगे तो 1 बाई फंक्शन, तो फंक्शन ये था, फिर tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर इस टी बाई टू का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाई टू होगा। और 1 बाई टू क्यों होगा, क्योंकि x बाई टू जैसे 1 बाई टू होता है ना, उसी तरह से 1 बाई टू हो जाएगा। अब आप बस इसी को थोड़ा सा सोल्व अच्छा से करना है, ताकि आपका फाइनल आंसर तन्नीगो आ जाए। प्लस ये देखिए इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जैसे साइन टी बाई टू अब बट्टा में कॉस टी बाई टू, जानते हैं ना tan थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस। इस सेक स्क्वायर को आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और गुना में 1/2 बेचारा 10 के 10। देखिए कोई बर्बाद होने वाला आता, चलिए मार्कर को चेंज कर लेते हैं। ये स्क्वायर से स्क्वायर बउआ ई वाला कॉस से कस कर जाएगा, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो देखिएगा ए माइनस में साइन टी प्लस ये क्या बचा, ऊपर में तो 1 बचा और नीचा में 2 है, एगो साइन बचेगा और एगो कॉस बचेगा, तो लिखेंगे 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। सही है। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बुआ क्या लिखेंगे, ए माइनस साइन टी प्लस एगो फार्मूला आप याद कीजिए बुआ सर, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। सभी को याद तो होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख कर एक बार बताते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये सबको याद होगा। तो ये जो फार्मूला है ना, ये साइन टी का फार्मूला, तो आप डायरेक्ट साइन टी लिख सकते हैं। इसको आप भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, तो साइन टी लघुत्तम, तो साइन में साइन से तो माइनस में साइन स्क्वायर टी, आप प्लस में 1। सही है। अब इसी को आगे बढ़ाते थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो बताइए इसको 1 को पहले लिखिएगा ना और साइन को बाद में लिखिएगा, तो आपको एगो फार्मूला नज़र आएगा। क्या आप सभी लोग को एगो फार्मूला नज़र आया बुआ सा? अगर फार्मूला नज़र आया तो बताइए तो कौन सा आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर टी अब बटा साइन टी। यहीं तक आप इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखल जाएगा। ये देखिए ये जो वैल्यू निकाले ना बुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी यहाँ से बनाए हैं पूरा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और चलिए इसी में बना देते हैं, चलिए जगह है ये है, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं y बराबर से ई वाला y, तो y बराबर क्या था बुआ, a साइन टी, तो y बराबर a साइन टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी टी बराबर a तो जानते हैं बाहर हो जाएगा, साइन तो बेचारा सिंपल सी बात था, कॉस आराम से एक लाइन में हो गया। यह वाला मेन डिफ्रेंशिएशन करना था और ये वाला तो आराम से हो जाएगा। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, आपको एक फार्मूला कल के क्लास में हमने बताया था कि dy बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिखिए, क्योंकि डी टी से डी टी कर जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है ना डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आप निकाल के लाएँ, अभी डी वाई बाई डी टी बड़ा सस्ता है, ए कॉस टी, और बटा में देखिए डी एक्स बाई डी टी इधर आप निकाल के लाते। देखिए यहाँ जो ये जो वैल्यू लाए हैं डी एक्स बाई डी टी, यही ना जो वैल्यू आया था, ये वाला क्या आया था, ए कॉस स्क्वायर टी और बटा में साइन टी। ए से को पहले बर्बाद कर दीजिए। अब इसी को थोड़ा सा उलट पुलट के देख लीजिए, क्या लिखेंगे, कॉस टी कि भाई जो पलट जाएगा तो साइन टी ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, एगो कॉस कट जाएगा। तो फाइनल आंसर बताइए तो बुआ क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा साइन के बचेगा ऊपर में और एगो कॉस बचेगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता था, tan टी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसको भी ले सकते हैं, आप जल्दी से ले लीजिए ताकि आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो आप 5.6 पढ़े होंगे उसमें आपको इस तरह के प्रश्न सीखने को मिला होगा। सही है बुआ सब?
तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बुआ सा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। एगो इसी टाइप का एगो 2 नंबर वाला सवाल भी देख लेते हैं। अगर हम पिछले क्लास में इस टाइप का प्रश्न नहीं बताए होंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को आप जल्दी से डन करके बता दीजिए। तो इस सवाल को आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा। x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपसे पूछा जा सकता है dy बाई dx का वैल्यू। चलिए पर जल्दी से आप आंसर बताइए तो क्या आएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं 30 सेकेंड बाद। चलिए तो अब हम भी बढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दे, इसको डिफ्रेंशिएशन अलग करना होगा, इसको भी अलग करना होगा, तब dy बाई dx आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा। इस बार थीटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे आप लिख दीजिए पहले d बट्टा डी थीटा a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, बेचारा एक लाइन लगा दिए, ठीक है। अब बताइए a तो बेचारा कांस्टेंट है और ये d बटा डी थीटा एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा, तो थीटा में जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे x का कैसे 1 होता है उसी तरह से यहाँ पर थीटा थीटा है ना, तो थीटा का मान 1 हो जाएगा। और साइन थीटा का आप जानते हैं ना क्या होता है बुआ, कॉस थीटा। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो एक बार में तो निकल गया ना। अब उसी तरह से इसको बना लीजिए एंड dy बाई डी थीटा। इसको बनाएंगे तो बताइए डायरेक्ट लिखना चाहे, चलिए एक लाइन लिख देते हैं ऐसे, डी बाई डी थीटा ए बाहर 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए ए तो बेचारा बाहर है, डी बटा डी थीटा दोनों में जाएगा तो एक में जाएगा तो 0, कॉस कांस्टेंट है ना एक, और कॉस में जाएगा तो माइनस साइन होता है इसका कॉस का, लेकिन माइनस पहले से है तो ये प्लस में साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन थीटा, और ये वाला बेचारा तो इतना ही रह जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था बउआ, वो तो पूछ रहा था डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का मान आपको पता है क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अब बटा में डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे ही ना। अब आप मान रख दीजिए तो डी वाई बाई डी थीटा ये वाला आया है ए साइन थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा आया है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सही है। आप चाहे तो ऐसे को काट सकते हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हैं साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहे तो आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो कुछ इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत आपको पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा याद कीजिए, साइन थीटा का अभी भी हम बताए थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एगो 2 से 2 काट सकते हैं, एगो कॉस से कॉस काट सकते हैं, तो बताइए क्या बचेगा, साइन ऊपर में नीचा में कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस सवाल को आप आराम से बना सकते थे। ये 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है, और हमको लगता है 5 नंबर में तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन 2 नंबर में तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो इस सवाल को किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए ताकि कोई डाउट बाद में ना हो। चलो बुआ सा तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। ये भी सवाल आप लोगों से पूछा गया सवाल है, 5 नंबर के सवाल में ये सवाल आप लोगों ने देखा भी होगा 5.7 में कि y बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो प्रूफ करना है, ये ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। तो पहले आप सभी लोग तैयार हो जाइए, बनाइए कुछ आगे, और आपको बता दें कि वाई स्क्वायर का मतलब है, देखिए y2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन होता है और y1 का मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने 5.6 या 5.5 या 5.7 पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल के आप आराम से उस टॉपिक को समझ सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बहुत अच्छा से डिफ्रेंशिएशन तो पूरा A to Z आपको पढ़ा ही दिए। तो चलिए देखिएगा, पहले सबसे पहले करना क्या होगा बुआ, इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, 3 बाहर हो जाएगा। कॉस इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन का आप जानते हैं ना माइनस में साइन फंक्शन होता है,
ऐसे, और फिर से आपको किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस वाले फंक्शन का। तो डायरेक्ट हम चाहते हैं तो लिख देते हैं 1/x। क्या आप लोग समझ पाएंगे बुआ इस बात को? फिर से समझिए था, 3 बेचारा कांस्टेंट था, कॉस फंक्शन इसको पढ़ेंगे ना, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन फंक्शन। और फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, 1/x होगा। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन फंक्शन इसको पढ़ेंगे तो पहले लिखेंगे कॉस फंक्शन, और फिर किसका में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले फंक्शन का। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। सही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx बराबर, इसको आप गुना कर लीजिए तो माइनस में 3 sin log x, और बटा में x आएगा ना, तो बटा में x, और प्लस में 4 cos log x, और बटा में x आपका रहेगा। आगे देखिएगा, पहले सबसे पहले क्या कीजिए, इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा तो लघुत्तम x आएगा, तो ऊपर में माइनस में 3 sin log x, और प्लस में 4 cos log x, इस तरह से। सही है। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप डायरेक्ट फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको जटिल टाइप का लग सकता है। तो आप क्या कीजिए, ई एक्स को ना इधर भेज दीजिए, और आपको पता है ये dy/dx को शॉर्ट में हम लोग y1 लिखते हैं, तो इसमें गुना करेंगे ना तो x इसको गुना कर लेता है, ये वाला भाई जो को नाम y1 लिख देते हैं, तो x y1 लिख देते हैं। याद रखिएगा, ये dy/dx के चलते y1 लिखे, और y1 का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। बराबर के बाद क्या बचेगा, माइनस में 3 sin log x, प्लस में 4 cos log x, इस तरह से। और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप समीकरण चाहे तो पहला का 1 मान सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपको इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फिर से इसको देखिए, इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना बउआ, तो आराम से तनिक कीजिएगा, x इंटू y1, इस तरह से u इंटू v पर आपको बैठाना होगा। और इसको तो आप डायरेक्ट समझ गए कि साइन फंक्शन का, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस फंक्शन, और इंटू में इस फंक्शन का तो 1/x आएगा, प्लस 4, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो माइनस में साइन फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1/x है। थोड़ा सा आपको लेंदी क्लास लगेगा, क्योंकि आपको समझ रहे हैं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने को मिल रहा है। तो u इंटू भी आप समझते हैं, पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर, और पहला का डिफरेंशिएशन। बताइए इसमें आप चाहे तो फिर से घटाव बना लीजिए, लघुत्तम x दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में क्या बचेगा, माइनस में 3 cos log x, और ये माइनस में 4 sin log x। सही है बुआ। अब आप बताइए कि आप सभी लोग को एगो बात याद होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा x y1 मतलब होता है एक बार, और जब उसको फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y2 का मतलब समझते हैं ना कि 2 बार डिफरेंशिएशन। अब प्लस में y1 तो रहेगा, x का क्या होता है, 1 होता है, और बराबर के बाद ई वाला x छोड़ दीजिए, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 3 cos log x, अब प्लस हो जाएगा 4 sin log x, और बट्टा में आप देख लीजिए क्या, x तो बट्टा में है ही है। ठीक है, अब इसी को आप चाहे तो बउआ देखिए, इसको ना आप x जो उधर है इसके बट्टा में इसको गुना कर दीजिए, क्रॉस, तो x में x से तो गुना कीजिएगा तो x² y2, प्लस x में से गुना कीजिएगा तो x y1 बराबर, ये माइनस के माइनस छोड़ दीजिए, और ये देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अगर इस बात को देखेंगे ना बुआ, समीकरण 1 में देखिएगा थोड़ा सा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये किसके वैल्यू के बराबर था, तो y के बराबर था। तो इतना के चलते आप फिर से y लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y के बराबर था, तो लिख दीजिए y, सिर्फ y हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, ये वाला x इधर आ गया। तो अब आप बताइए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस आ जाएगा ना, तो x² y2 प्लस x y1, माइनस y इधर आके प्लस y, और बराबर के बाद कुछ ना था, 0। और ये रहा आपका क्वेश्चन जो प्रूफ करना था, और यही आपको प्रूव्ड करना था। एक बार चेक कर लीजिए तो बुआ सा, एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा बैक करके देखिए, यही आपको प्रूव करना था, x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ तक ले लिए होंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर वाला पार्ट भी आप ले लीजिएगा, देख लीजिए ये। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सब, y बराबर log tan π/4 प्लस x/2। तो आपको सिद्ध करना क्या है कि dy/dx माइनस sec x बराबर 0 लाना है, और ये भी सवाल आपसे 5 नंबर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बैंक का ये सवाल है। ठीक है,
जल्दी से बनाइए। 2-3 को और, अभी हम आपको 10 को क्वेश्चन देंगे और जिसमें कि 2-3 को और बताएंगे और आपको कुछ होमवर्क का प्रश्न भी आपको दिया जाएगा जो आप खुद से बनाएंगे। तो जल्दी से इसको पहले आप प्रयास कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, लॉग फंक्शन पर ही करना होगा और आपको इतना प्रूफ करना है। कुछ आगे बढ़िए जल्दी से। चलिए तो अब हम करना शुरू करते हैं बुआ सा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx और इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है, दोबारा आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो बताइए लॉग फंक्शन का बुआ क्या होता है? लॉग फंक्शन का डायरेक्ट लिखते हैं 1 फंक्शन और फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। किस फंक्शन का? था लॉग के बाद जो भी है तो tan π/4 प्लस x/2 इसका। बात समझ में? एक बार फिर से समझिए। डायरेक्ट हम लिखे y का dy/dx, इसको पढ़े लॉग फंक्शन तो 1 पहले फंक्शन और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे dy/dx बराबर 1/tan π/4 प्लस x/2 बेचारा हो गया, बेचारा जस के तस। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ x है और यहाँ tan के बाद कुछ और है तो इसको भी फंक्शन पढ़ना होगा। तो जैसे इसको फंक्शन पढ़ेंगे तो tan फंक्शन, और tan फंक्शन का क्या होता है? सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर से गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन बहुआ? तो इस वाले फंक्शन का। तो आप हमको बता दीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट एक बार कर देते हैं। π/4 का 0 और x/2 का क्या होता है? 1/2 इस तरह से। क्या आपको मेरा बात समझ में आया बुआ? फिर से tan फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन था π/4 कांस्टेंट है तो 0 और x/2 का 1/2 आएगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिएगा। तो dy/dx बराबर 1/, आप एकरा काटना कुटना चाहे ना, tan है सेक है तो एकरा इसे लिख सकते हैं साइन, जानते हैं ना tan थीटा बराबर साइन के बट्टा में कॉस, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं काटने के लिए, ठीक है। और गुना में इस सेक को आप ऐसे लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और गुना में कितना? 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 ही रहेगा। अब आप कोई बर्बाद होने वाला है बउआ तो बर्बाद कीजिए इसको। कॉस से एगो कॉस बेचारा चल जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में 1, अब बट्टा में देखिए पहले 2 बचा, ये बेचारा साइन क्या बचा? π/4 और प्लस x/2 और इंटू में क्या बचेगा? कॉस π/4 और प्लस में x/2। यहाँ तक सही है? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। ये dy/dx आप छोड़ दीजिए बराबर एगो फार्मूला अभी आप बताइए हमको, 2 sin थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जानते हैं ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। इसको आप लिख सकते हैं sin 2 और थीटा तो ये वाला पार्ट माने तो लिख दीजिए π/4 प्लस x/2 और बक्सा बंद। इसी को आगे इधर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा 1/, इसको 2 से गुना कर लीजिए तो क्या आएगा? साइन, इसको 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये π/2 आ जाएगा क्योंकि इसे कटेगा ना, और इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस में x आएगा। सही है बुआ सा? अब एगो आप हमको फार्मूला बताओ तो कोई स्टूडेंट कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा। तो चलिए इस वाले छोटा सा घर में आपको बता देते हैं। आपको याद होगा ACTS, याद है बुआ? ACTS ये कितना π/2 का रहा है तो π/2 तो यहाँ है, π/2 से अगर तनको बढ़ते हैं तो S के घर में आते हैं और S अपना घर होता है तो प्लस में निकलेगा। लेकिन आपको बता दें 90 में चेंज होता है तो ये cos x होगा इस तरह से। 1/, मतलब ये साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है। अब इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? इधर तो हमारे पास dy/dx था, बराबर के बाद देख लीजिए 1/cos है तो क्या हो जाएगा? sec x, माइनस में प्लस में sec x है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx माइनस में sec x और बराबर के बाद कुछ ना था 0। और ये रहा आपका, हमको लगता है प्रूफ यही आपको करना था। एक बार चेक कर लीजिए तो बुआ से, यही आपको प्रूफ करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बुआ सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लिए होंगे, एकदम ऊपर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर में तो ज़्यादा था नहीं, यहीं से आप डिफ्रेंशिएशन किए थे। तो बढ़ते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल। आज थोड़ा सा एनर्जी हमको लगता है कम है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर एनर्जी आ जाएगा क्योंकि कंठ में कुछ हमको लगता है प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा बोलने से, है ना।
देखिएगा ध्यान से, साइन वाई बराबर एक्स से साइन ए प्लस वाई, तो आपको बताना डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन है। और ये हाँ, ये मॉडल सेट का भी सवाल है और आपको बता दें ये सवाल कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस तरह के सवाल आप लोगों से आए तो आप आराम से बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो चलिए बनाना शुरू कर दीजिए, और बन जाए तो आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर क्या है? आंसर तो ये प्रूफ आपको दिखाई दे ही रहा है, तो प्रूफ हो जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, देखिए पहले आपको स्क्वायर लाना, ठीक है। और ये सारा वाई वाला है ना, तो इसमें आप वाई वाला को एक तरफ कर लीजिएगा, एक्स वाला को एक तरफ कर लीजिएगा। सबसे पहला काम यही कीजिएगा तो आपको फ़ायदा जल्दी मिलेगा। तो देखिए एक्स तो एक के जगह है, एक के गुना एक्स है, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। तो हम एक्स का मान निकालेंगे तो बुआ बताओ, ई गुना में तब बटे में ना जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन वाई, और बटा में आप क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई, ऐसे तो करके लिख सकते हैं। तो आप सोच लीजिए इसको अगर हम जैसे लिखे, जैसे एक्स का मान निकाले तो गुना में तब बटा में चला गया, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं ना साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई। अब इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन आप दो तरह से कर सकते हैं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो आसान पड़ेगा, ये सब वाई के टर्म में है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है बुआ सर। तो y के सापेक्ष अगर हम इसको अवकलन करेंगे तो बताइए ये dx है, x है, तो dx अब बटा y हो जाएगा ना, तो dy हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में किए। और इधर आप d बटा dy लगाएंगे ऐसे साइन y, और बटा में क्या लिखेंगे बुआ साइन a प्लस वाई। आप हमको बताइए बुआ सर, इसको u बाई वी का एक फार्मूला आप सभी लोग को याद है क्या बुआ? u बाई वी का आपको अगर फार्मूला याद है तो बस उसी पर आपको बैठाना है। तो पहले क्या होता है v का स्क्वायर, तो साइन a प्लस वाई का आप इस तरह से स्क्वायर करेंगे, और v का स्क्वायर हो गया तो v को ही बाहर करते हैं, और u का डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा ये x ना है, y के रिस्पेक्ट में आप करना है, y तो साइन वाई माइनस, अब भी को ही बाहर करेंगे, यू को बाहर, तो साइन वाई को बाहर, और किसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो यू का भी का, तो ये साइन ए प्लस वाई और जस्ट के। तो एक बार फिर से याद दिला दें, यू बाई भी का क्या होता है, भी का पहले स्क्वायर, भी को ही बाहर करते हैं, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को बाहर, और फिर भी का डिफ्रेंशिएशन। अब थोड़ा सा आप इस बात को अच्छा से देखने का प्रयास करें, यहाँ से आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये बेचारा जस के तस, क्योंकि ये बाहर है, लेकिन देखिए यहाँ y है और यहाँ y है तो सेम है, तो साइन का आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं कॉस y माइनस इस साइन y बेचारा है क्योंकि बाहर है। यहाँ देखिए y है, यहाँ y भी है, यानी y के रिस्पेक्ट में, तो साइन फंक्शन का आप इसको समझ के भी कर सकते हैं। तो साइन फंक्शन का आप जानते हैं कॉस फंक्शन होता है, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा वो भी y के रिस्पेक्ट में, तो एक आता 0 हो जाएगा और y का 1 होगा इस पर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, तो इंटू में 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और बटा में ये बेचारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ऐसा नहीं कि इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ये समझ लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, सही है। अब इसी को अगर आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं, देखिएगा ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस, इसको आप उलट के पहले लिख दीजिए, कॉस ए प्लस वाई को पहले लिख दीजिए, और माइनस इंटू में साइन वाई को बाद में, एक से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, और बटा में कितना है होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको नीचा करना पड़ सकता है। जल्दी से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब आपको करना क्या होगा बुआ, एगो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बताइए। इधर हम किसको बना रहे थे बुआ, dx बटा dy को, ठीक है। तो एक फार्मूला याद कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला था। साइन इस तरह से ए के जगह ए प्लस वाई ऐसे, माइनस बी के जगह क्या है वाई होता है, और बटा में आपका ये वाला बेचारा जो है ना, बेचारा जस के तस रहेगा। अब बता दीजिए वाई से वाई टपक जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, सही है। तो ये जो आप गौर से देखेंगे,
कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, बी मानिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला था, साइन ए माइनस बी का, तो वाई से वाई कट जाएगा तो साइन ए बटा इतना बचेगा ना। लेकिन आप सोचिए आपने डी एक्स बटा डी वाई निकाला है ना, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना, थोड़ा सा उलट के देख लीजिए ऊपर तक कि डी वाई बाई डी एक्स लाना, तो इसको आप जंप कर दीजिए, इस ये जो वैल्यू आया है ना बउआ ये वाला, इसको आप उलट दीजिए, तो उलट के हम इधर लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, इहो वाला भाई जो को उल्टेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटा में कौन आ जाएगा, साइन ए, बटा में साइन ए, और यही तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा नीचे करते हैं, देख पा रहे होंगे, इस सवाल को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमको लगता है इसमें आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने मॉडल सेट में भी ये प्रश्न आपको बताए होंगे, ठीक है। चलो बुआ, तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिएगा आगे गौर से देखिए। कुछ अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में, आप इसको समझ सकते हैं। सवाल ये देख लीजिए, आपको इनफाइनाइट सीरीज से भी कुछ प्रश्न आते हैं जो हमने आपको पिछले वीडियो में, ये डे नंबर आप देख लीजिएगा, डे नंबर 11 में हमने आपको बताया था, ठीक है। ये आप लोग का डे नंबर कौन सा था एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे बैक करके आपको बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए डे नंबर ये 13 था, तो वो हमने आपको 12 में बताया होगा, ये डे नंबर 12 में हमने आपको बताया होगा इनफाइनाइट से, यानी कल के क्लास में आप देख लीजिएगा, फंक्शन टू ये एक्स टू द पावर एक्स इनफाइनाइट तक, कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर इनफाइनाइट तक, ये दोनों सवाल बना चुके, ये भी बना चुके और ये भी बना है। और एक वो आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्न आपको हम अभी बताए थे कि इसको यू मानिएगा, इसको भी मानिएगा, और लॉग लगाकर दोनों को अलग अलग बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको जब यू मानिएगा तो इसमें लॉग लगेगा, लेकिन इसको जब भी मानिएगा तो इसमें लॉग न लगाइएगा, इसको डायरेक्ट आप साइन इनवर्स फंक्शन पर तोड़ेंगे। साइन इनवर्स फंक्शन आपको यह बताया है पिछले क्लास में 2 नंबर वाला सवाल में। और हाँ, ये सवाल आप देख पा रहे हैं 19 नंबर सवाल, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स बराबर 1, ये 2021 का सवाल है, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 5.5 का हूबहू किताब का यह क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो अगर आ गया है तो इस बार तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप इस सवाल को बनाना चाहें तो आप जाकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग का लास्ट सवाल 20 नंबर है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो इस सवाल को हम बनाकर आपको बता देते हैं, और अगर आप जानते हैं तो इस सवाल को आप जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या, ये सवाल इस तरह के अगर आपसे पूछे ना, तो इसमें आप यू और भी मान लीजिएगा किसी को। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे मान लीजिएगा, लेट या माना यू, इसको मान लीजिएगा, तो यू बराबर आप लिख लीजिएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप भी मान लीजिएगा, तो भी बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है बुआ। और आपसे क्या पूछ रहा था, इसका मतलब आपसे क्या है, इसका अवकलन पूछ रहा था, इसको आप ऊपर लिखेंगे तो डी को ऊपर लिखेंगे, और किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो इसको आप भी माने हैं, तो यानी डी यू बाई डी वी आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप इस मेरा बात को समझ गए। इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे कि कोई फंक्शन का किसी और फंक्शन के सापेक्ष पूछे, तो एगो के यू और एगो के भी मान लीजिएगा, तो इसको यू मान लिए, इसको भी मान लिए, तो किसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है ना। देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको ऊपर रखे, तो इसको यू माने थे तो यू को ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में तो भी को नीचे, और यानी कि आपको डी यू बाई डी भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, फिर इसको बनाना होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिएगा आगे, अगर आप बना लिए हैं, बना सकते हैं तो जल्दी से बना सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यू हम किसको माने, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माने। क्या आप लोगों को ये बात पता है, वो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, सही में पता है ना। टू tan इनवर्स x का 3 को फॉर्मूला होता है, एक tan में और एक साइन में। इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में हम लिख कर आपको याद दिला दें, 2 tan इनवर्स x का बुआ एक tan में जाता है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में जाता है तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कॉस में जाता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ पर आप इसीलिए इसको लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए, तो कर सकते हैं 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan का यही होता है ना, तो यहाँ आंसर आया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये डी यू बाई डी एक्स का माना है। अब आपको बनाना होगा भी को, तो भी को बनाइएगा, तो भी बराबर आप किसको माने थे, तो साइन इनवर्स
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने थे ना। अब बताइए बउआ, ये अभी तो भाई जो ये वाला है और एक फार्मूला के कर है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का, तो इसके जगह पर भी हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो dv बटा dx बराबर, इसका भी तो हमको लगता है उतना ही आना चाहिए, है ना। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। लेकिन आप सोच लीजिए आपको निकालना क्या है, आपको तो बताया थे du/dx निकालना है, du/dv निकालना है, क्योंकि u का डिफ्रेंसिएशन के रिस्पेक्ट किसका, v का। v कहने का मतलब अभी इसके सापेक्ष कह रहा था ना, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे du/dx बटा dv/dx, क्योंकि सोचिए dx से dx कर जाएगा, du/dv बच जाएगा। अब आप बताइए du/dx का मान शुरू में आप यहाँ निकाल के लाए हैं कितना, 2x नहीं है 2 है ना, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा dv/dx का मान निकाल के लाए 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब से सब तक कट ही जाएगा एक बार में, यानी आपका आंसर आएगा 1। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे तो 2 नंबर के सवाल में हमको लगता है कि पूछा जा सकता है। ये सवाल तो आपको लगता है 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बता दें, ये जो हम आपको बताए थे ये सवाल आप लोग खुद से डन जरूर कर लीजिएगा, इनफाइनाइट सीरीज का है, और जो अभी हम आपको बताए थे उसी तरह के प्रश्न आपको हैं, ठीक है। तो इतना हमको लगता है कि आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, और अगर आप इतना बना लेते हैं और इस तरह के प्रश्न के सारे टाइप को अगर आप याद रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम समझिए कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन फिनिश कर दिए हैं। तो डिफरेंशिएशन आज के क्लास तक यहीं चला, यानी डे नंबर 13 में आप लोगों का समझिए कि कंप्लीट हो गया। तो कल के क्लास में, यानी कल से क्लास हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन बताएंगे। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ आज मॉर्निंग में भी दिए थे कि दोनों टाइम अब आप लोगों का क्लास चलेगा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में। तो मॉर्निंग में जो स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में वेक्टर पढ़ाएंगे और इवनिंग में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। दोनों को तो नहीं अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक जो है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के अंक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।